Hello students, how are you all? I think you must be fine. Students, I hope you understood the concept which have explained you last time. Last time we discussed about the money. Students, आपको याद हो मैंने आपको मनी के बारे में पढ़ाया था। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको 8A एंड 8B एक्सप्लेन की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको जानना है कि क्या रूल होते हैं, क्या आपको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था मनी के बारे में, उसके लिए आपको एक्सरसाइज 8A B जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपकी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, चैप्टर 8 की वो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8A और B एक्सप्लेन की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखें, आपको समझ आएगा मनी के बारे में, ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8C। स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्सरसाइज 8C। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8C का वो आपको शो कर रही हूँ, तो आप देखें वहाँ से कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन किया गया है एंड आपको वहाँ से क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी ये बुक है यहाँ पर एक्सरसाइज 8C, ठीक है। इसमें इसने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। आपको क्या करना है, ये मनी दी हुई है एंड पैसे लिखे हुए हैं इस तरफ, आपको क्या करना है यहाँ पर जो ऊपर डिजिट लिखी है उसके नीचे जो डिजिट लिखी हुई है आपको क्या करना है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर इसका लिख देना है। वैसे स्टूडेंट्स मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि मैं आपको केवल इसका एक क्वेश्चन बताऊंगी आपको कि ये करना कैसे है। वैसे तो आपको सब्ट्रैक्ट आती है बट फिर भी मैं आपको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करने हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8C का। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके इस साइड लिखे हुए हैं पैसे एंड इस साइड लिखे हुए हैं आपके रुपीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता है कि अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा जो ऊपर की जो डिजिट होती है वो बड़ी होनी चाहिए, जो नीचे की डिजिट होती है वो छोटी होती है, तभी हम माइनस कर सकते हैं। तो 6 में से 3 गए आपके 3, तभी तो बचेंगे ऐसे। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन में ऊपर 0 है तो क्या करेंगे, तो उसके साथ में अगर क्वेश्चन में 0 है ऊपर तो हमेशा याद रखना उसके बराबर में आपको 2 भी मतलब कि कोई ना कोई एक नंबर गिवन किया जाएगा जहाँ से आप कैरी ले सकें, ठीक है। अगर नहीं है तो आगे चल के कुछ टाइम बाद आपको कोई ना कोई नंबर ऐसा मिलेगा जरूर जहाँ से आप कैरी ले सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास 0 है, 0 में से आप 8 नहीं घटा सकते यानी कि लेस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे इसके बराबर में जो नंबर है आप उसके पास जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेगा उसको 1 देगा, तो 1 ये जब इसको देगा तो यहाँ पे तो केवल 1 बच जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 10। तो 10 में से आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, आप अपना फिंगर्स पे ऐसे काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपका यहाँ पे आ गया। तो 10 में से आपको कितना लेस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके सब क्या हो गए यहाँ से माइनस हो गए, ये आपको यहाँ से कट कर देना है। तो आगे आपको कितना बचा ये आपको देखना है। तो कितने बचे 1 2, ठीक है। आपको पता है ना फिंगर में काउंटिंग कैसे की जाती है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो अब यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, सेम नंबर है। जब सेम नंबर होते हैं और उनको माइनस किया जाता है, जैसे कि 1 है, जैसे कि आपको क्या करना है 1 है तो 1 आप कहाँ काउंट करोगे अपनी फिंगर पे, यहाँ पे काउंट करोगे। तो 1 में से आप 1 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। ओके, अब बारी आती है यहाँ पर रुपीज़ वाले की। तो रुपीज़ में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 फिर से आ गया, 0 में से आप 9 को लेस नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप अब इसका जो पार्टनर है इसके बराबर में जो है ये इसके पास जाएगा, यानी कि अपने पड़ोसियों के घर जाएगा, यानी कि पड़ोसी के केवल इसके यहाँ। तो इसने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है आपको देने के लिए कुछ, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा फिर इसके बराबर में चल दूसरों के उससे पूछता हूँ मैं जो मेरे बराबर में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा इसके पास जाएगा, तो ये क्या कहेगा कि हाँ उसके पास क्या है कि मतलब कि वो 0 नहीं है उसके पास नंबर है, तो वो क्या करेगा इसको 1 नंबर देगा। तो जब वो 1 उसको दे देगा, वो तो खुद 1 है पहले से, तो वो फिर भी उसको 1 देगा। तो 1 में से 1 चला गया, यहाँ पे तो क्या बचा 0, ये तो 0 हो गया पूरा।
और ये 1 इसको दे दिया, तो ये तो 1 और 0 मिलके क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ये इसके पास गया तो ये क्या करेगा, इसको 1 देगा क्योंकि ये इसके पास आया था, तो ये इसको 1 दे देगा यहाँ पर, तो यहाँ तो बच जाएंगे 9 एंड यहाँ हो जाएंगे फिर से 10। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर आप किसी को कैरी देते हैं, जैसे कि आपने 3 को कैरी दी 1, किसी नंबर ने यहाँ पे जैसे 2 है और 2 ने इसको एक कैरी दी, तो यहाँ 1 और 3 मिलकर 13 हो जाते हैं। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, 10 में से 9 गए, तो आप फिर से आप फिंगर पे आप कितनी काउंटिंग करेंगे, जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे साथ काउंट करेंगे, जो आपको लेस करना है, यहाँ से कितने लेस करने हैं, यस 9। तो 1 काउंटिंग करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस बार ये जो फिंगर्स थी हमारी यहाँ से कैंसिल हो गई सारी। तो अब हमारे पास केवल क्या बचा, 1 नंबर बचा, तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास 9 है ऊपर, क्योंकि 1 तो आपने इसको दे दिया था यहाँ पर, तो 9 में से 2 गए, फिर से आप माइनस करेंगे ऐसे ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने गए, 2 गए, ये यहाँ पे 2 गए, 1 2 लेस कर दिया। अब जो बचा उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो 0 था ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आगे के पार्ट हैं B2H, वे आपको सेल्फ करने हैं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बार आपकी बुक से ये शो करना चाहती हूँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसको पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, आपको क्या करना है यहाँ पर, डिफरेंस फाइंड करना है किन के बीच में, इन दो संख्या, यानी कि आपको जो डिजिट नंबर दिए गए हैं ये दो, ठीक है, इनसे आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है यहाँ से। तो डिफरेंस का मतलब होता है आपका माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। ओके, तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं 75 रुपीज़ 80 पैसे गिवन है एंड 29 रुपीज़ 21 है। तो याद रखें, आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो डिजिट बड़ी होती है वो आप ऊपर रखेंगे एंड जो आपकी सेकंड जो छोटी डिजिट होती है उसको आप नीचे रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है आपकी डिजिट पहले से ही, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही इसको माइनस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10 है आपका यहाँ पे, तो 10 में से आपका 1 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैरी लेंगे बराबर वाले से, तो ये हो जाएगा, जब बराबर आपकी बार आपके जो बराबर में है यहाँ पे 8 है, तो 8 में से क्या करेगा, ये इसको एक नंबर देगा, तो ये तो हो जाएंगे 10 एंड यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7। ठीक है, और 10 में से 1 गया, फिर से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इस बार आप अपनी फिंगर पे काउंट करके बोलेंगे मेरे साथ। ओके, स्टार्ट, काउंट करके देखिए। ठीक है, तो क्या आया है, यस आप बताएंगे मुझे। यस, यहाँ पे आया है आपका 10 में से 1 गया, तो यहाँ पे कितने बचे, 9। ठीक है, अब 7 बचे थे, 7 में से 2 गए। अब मेरे साथ काउंट करेंगे इसको आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 5। ये तो ये पैसे की बात। अब करते हैं रुपीज़ की, तो रुपीज़ में 5 है ऊपर, नीचे क्या है आपका 9 है, तो 5 में से तो 9 नहीं जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैरी लेंगे, तो कैरी में से इसको यहाँ बन देंगे, तो यहाँ तो 6 रह गया एंड ये हो गया 15। 15 में से 9 गए, तो 15 में से 9 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार 2 हैंड का यूज़ करेंगे। तो 2 हैंड का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 का, क्योंकि आपकी जो 1 हैंड होता है इसमें केवल आपका क्या होता है 14 तक होता है यहाँ पे, तो 14 से आगे आपका 15 क्या है, आपकी नेक्स्ट जो हैंड है उसकी फिंगर पे मिलेगा। तो काउंट करेंगे आप यहाँ से, देखें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 9 लेस करेंगे, तो 9 को इस वाली फिंगर से, ये जो मेरी ये वाली फिंगर, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या हो गए, यहाँ से कट गए। अब जो लेफ्ट हुए उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप आगे है जो आपका नंबर है जो लेफ्ट है उसको देखते हैं। 6 में से 2 गए, फिर से 6 में से 2 आप यहाँ पे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने गए, 2 गए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। इसके जो आगे के पार्ट है वो आप अपनी क्या करेंगे, रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैंने आपको जो PDF से जो मैं आपको वर्क सेंड करती हूँ, जो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिख के सेंड करती हूँ, जो आपको कॉपी पे फेयर करने हैं, तो आप देख सकते हैं वो केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं फेयर, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, अपनी रफ कॉपी पर करके देखने हैं। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, उसको मैं पहले आपको आपकी बुक से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको शो कर रही हूँ उसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। अब देखते हैं किसको किस में से घटाना है। तो यहाँ पे लिखा है ₹407 फ्रॉम ₹823.77। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ ये बताए कि ये आपकी इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 823, और ये क्या है 407। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि आपकी डिजिट कौन सी बड़ी है। वैसे आपकी यहाँ पे सबसे आगे ये वाली डिजिट लिखी है और ये बड़ी जो है वो पीछे लिखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको बड़ी डिजिट क्या लेनी है, आगे की तरफ लेनी है, और छोटी को उसके नीचे रख के माइनस करना है। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में फ्रॉम आता है, 2 डिजिट के बीच में क्या आता है, फ्रॉम आता है, या किसी भी कोई आगे जो नेक्स्ट आप जब क्लास में जाओगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। और ये आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर इस तरह से आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है उसके बीच में फ्रॉम हो, तो हमेशा याद रखना जो पीछे वाली डिजिट है, यानी कि सेकंड नंबर की जो डिजिट है वो आगे आएगी, एंड जो आपकी आगे की जो डिजिट है वो उसके पीछे, यानी कि उसके नीचे रख के उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें ये आपको आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएंगी, क्लास 4th 5th 6th एंड आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी उनमें ये जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो बड़ी डिजिट है उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, एंड जो डिजिट छोटी है उसको क्या करेंगे, उसके नीचे रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 जो पैसे हैं, मैंने पैसे को पैसे की तरफ लिखा, रुपीज़ को रुपीज़। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिजिट थी 823 था एंड 77 पैसे था, लेकिन 407 रुपीज़ था केवल। पैसे उन्होंने गिवन नहीं किए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 फिल कर लिया है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए। ठीक है, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो एज इट इज़ नंबर आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। एंड 7 में से फिर से इसको घटाएंगे तो 7, लेकिन अगर 0 ऊपर होती तो क्या करते हैं, आप कैरी लेते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आपके पास यहाँ क्या है 3 और नीचे क्या है 7। 3 क्या है, छोटा नंबर, और 7 क्या है, बड़ा नंबर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, इस बार आपका जो इसका जो पार्टनर है इसके पास जाएगा ये, तो ये क्या करेगा, इसको 1 देगा। तो 1 देगा तो इसके पास तो केवल 1 बचा, और ये क्या हो गया यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, तो 13 में से 7 गया, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स कितना रहेगा 6। तो इस चीज़ को आप मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 13 में से 7 जाकर 6। अब आपके पास केवल क्या बचा 1। 1 में से 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा नंबर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब क्वेश्चन में आती है तो वो नंबर जो ऊपर होता है वो सेम आ जाता है नीचे। ठीक है, अब 8 में से 4 गए तो 4। स्टूडेंट्स आप जब छोटे नंबर हो उनको डायरेक्ट बोलने की कोशिश करें। ठीक है, हर बार फिंगर का यूज़ ना करें ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। अगर हर टाइम आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे, आपको जो छोटी डिजिट होती है उनको डायरेक्ट बोलना, जैसे 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4 बचे, इस तरह से मतलब कि जो भी नंबर है वो छोटे होते हैं जितने भी, वो डायरेक्ट बोलने की कोशिश करें। लेकिन जब लार्ज नंबर आ जाता है तो वहाँ पे तो आपको कैरी का मतलब कि जो बड़ी डिजिट हो जाती है वहाँ तो आपको रफली पेज पर अपनी डिजिट को क्या रख के सब्ट्रैक्ट करना है, उससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। ओके, इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज है 8C वो कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आई हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी एक्सरसाइज 8D। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 8D है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8D का,
मैं रीड कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ इसको रीड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास वैसे क्वेश्चन 5 है और 5 से आगे भी है इसमें क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको यहाँ इस पेज के जो है पेज नंबर 99 आपका स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। सोनल गोट, यानी कि सोनल जो है उसको प्राप्त हुआ, गोट होता है प्राप्त होना, ठीक है, 200 फ्रॉम रुपीज़, जो 200, क्योंकि 200 के आगे क्या लिखा, रुपीज़, तो 200 रुपये फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मतलब दादी माँ, दादी माँ से उसको कितने रुपए प्राप्त हुए, वहाँ से 200 रुपये। बड़ा मजा आया उसको सोनल को। तो यहाँ पे भाई इसको तो दादी से 200 रुपये मिल गए, जैसे आपकी दादी माँ होगी घर पे वो भी आपको देती होंगी ना, वैसे ही। ओके, फिर है ₹350, यानी कि 350 फ्रॉम माने से हर अंकल, यानी कि फिर से उसको अंकल से कितने मिले, अब 350। तो इसके पास तो भाई सोनल के पास बहुत पैसे होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ₹155 फ्रॉम हर मदर ऑन बर्थडे, उसकी मम्मी से उसको उसके बर्थडे पर कितने रुपए प्राप्त हुए, अपनी मम्मी से 155 रुपये। यानी कि अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा उसको पैसे किसने दिए, तो यस स्टूडेंट्स आप आंसर गिविंग करेंगे अंकल ने किए, ठीक है। ये तो मैंने आपसे नॉर्मल ऐसे ही पूछ लिया क्वेश्चन। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ उसकी दादी ने उसको दिए 200 रुपये, अंकल ने दिए 350 और जो उसकी मम्मी ने और उसको दिए 155 रुपये। तो क्या आप मुझे बताएंगे ये इसको पैसे मिले क्यों थे, ये पैसे दिए गए थे किस लिए दिए गए थे, ये दिए गए थे इसको बर्थडे पार्टी पर, यानी कि जन्म दिवस पर। जैसे कि आपको पता है ना आपका भी बर्थडे होता है, तो आप क्या करते हो आपके बर्थडे पर, आपको जब टीका लगा के वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। तो इस तरह से ये उसके बर्थडे पर मिले हैं इसको। ओके, समझ आया आपको ये सब। अब हाउ मच मनी डिड शी गेट ऑल टुगेदर, अब उसके पास कितने रुपए इकट्ठे हो गई, आपको ये समझना है। तो जैसे कि आपके पास कितने इकट्ठे हो गए पैसे, जैसे आपको बर्थडे पे मिलते हैं, तो आप कहते हो ना कि मम्मी मेरे पास तो इतने पैसे जमा हो गए, अपने फ्रेंड्स को भी आगे बताते हो कि आज तो मेरे पास इतने पैसे जमा हुए मेरे बर्थडे पर। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। तो अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लैंग्वेज आप इसको छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी बुक में थोड़ा यूज उसका करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जैसे कि आपको पता है कि सोनल गोट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, तो सोनल को अपनी दादी से क्या प्राप्त हुए थे, मनी, यानी कि पैसे हुए थे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है आंसर इसका। तो यहाँ पे लिखा है इसके आंसर जो है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है सोनल गोट मनी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। तो सोनल को क्या प्राप्त हुआ, मनी, रुपए जो प्राप्त हुए वो कितने हुए, दादी से 200 रुपये, अंकल से कितने हुए 350 यानी कि 350, हर मदर, मदर से कितने हुए 155, शी गेट ऑल टुगेदर मनी, जो मतलब कि उसे सबसे प्राप्त हुए, ऑल सबसे, तो कितने हुए, सबका टोटल कर देंगे यहाँ पर। जैसे मैंने आपको अभी जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी एक्सरसाइज 8A-B, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर बताया था वो ऐड कैसे करते, तो वो आप वहाँ से सीखें और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ वो आप ध्यान से देखें, ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी जो आपकी ये जो क्वेश्चन है जो आपको समझाए जा रहे हैं वो उनको भी अच्छे से समझ आए और आपकी क्लास बहुत अच्छी बने। जब आप ओपन होंगे स्कूल आपके, तो आपको क्या होता है ना, स्कूल में क्या होता है, पूछा जाता है कि सबसे अच्छी क्लास किसकी है, जिस क्लास में सबसे अच्छे ज़्यादा बच्चे होते हैं आंसर गिवन करते हैं, तो वही तो सबसे अच्छी ज़्यादा क्लास होती है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे ये वीडियो, तो क्या होगा, उससे आपके फ्रेंड्स भी अच्छा मार्क्स गिवन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनका भी ध्यान रखें कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 आपको अपनी रफ कॉपी पर स्टूडेंट्स करना है एंड 3B, ओके। तो पहले मैं आपको इनको मीनिंग समझा देती हूँ उसका, इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे बोला है मिसिज रॉय बॉक्ड ए बैग ऑफ राइस रोथ इतना, इसका मतलब होता है इसका कॉस्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, कॉस्ट, यानी कि जो मिसिज रॉय है उन्होंने एक चावल का क्या खरीदा, बैग खरीदा, जो कितने का, उसकी कीमत कितनी है 275 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, शॉपकीपर को क्या दिया, गिव 500 रुपये, कितने दिए 500 रुपीज़ दिए। शॉपकीपर मतलब दुकान वाला जो होता है, किराने का जो सामान देता है ना, उसको बोलते हैं।
फाइंड द अमाउंट रिटर्न टू हर बाय द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने इसको पैसे वापस कितने दिए। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझें कि आप दुकान पर गए, ठीक है, और आपके पास 50 रुपये थे। छोटी डिजिट से एक्सप्लेन करती हूँ, जल्दी समझ आएगा। आपके पास 50 रुपये थे, आप शॉप पर गए और आपने वहाँ से 20 रुपये की एक चॉकलेट खरीदी। कितने की? 50 रुपीज़ थे, 20 रुपीज़ आपने शॉपकीपर को दिए चॉकलेट के लिए। तो अब आपको वो कितने रुपए वापस करेगा? तो 50 में से आप क्या करेंगे? 30 अपना माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई 30 का तो आपने सामान ले चुके हैं, तो वो तो आपके पास नहीं बचे। तो अब कितने बचे? 20 रुपीज़ बचे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न से, ये इसको रफ कॉपी पर आप ट्राई करके देखेंगे। जो इजी क्वेश्चन है वो आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। जो टफ है थोड़े से, वो मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। वाइल गोइंग टू हिज विलेज पुरान स्पेंड 60 रुपीज़ 50 पैसे एज रेलवे फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया। तो उसने जब वो अपने गांव जा रहा था, तो उसने क्या किया? किराए पे जो खर्च किया वो किया 60 रुपये 50 पैसे। फिर आगे वो गया बस से, यानी कि तो बस से कितना किया किराया लगा उसका? 27 रुपये 20 पैसे। एंड फिर रिक्शा भी की उसने, तो रिक्शा का जो किराया था वो था 5 रुपये 25 पैसे। अब आपको केवल ये बताना है कि टोटल कितना खर्च किया उसने अपने गाँव तक जाने के लिए, ठीक है। कितना खर्चा किया उसने, पे किया। तो आप, आई होप कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है मिस्टर वर्मा हैज़ 1000 इन हिज बैंक। जो मिस्टर वर्मा है उनके बैंक में जो है 1000 रुपये हैं। कितने हैं? 1000 रुपये। बहुत थोड़े पैसे हैं तो भाई, है ना। आगे बोला है ही विदड्रॉज 722 रुपीज़ 85 पैसे। विदड्रॉ मीन्स होता है निकालना। व्हाट इज़ द बैलेंस लेफ्ट इन हिज अकाउंट। तो जब उनके बैंक में केवल 1000 रुपये हैं, वहाँ से उन्होंने 722 रुपये 85 पैसे वहाँ से निकाल लिए। तो अब उनके बैंक अकाउंट में कितना बचा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज को से समझा रही हूँ। यहाँ पे देखेंगे इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर वर्मा हैज़ मनी इन हिज बैंक। तो उनके बैंक में कितने रुपए हैं? 1000 रुपये। पैसे उन्होंने गिवन नहीं किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया। आप भी ऐसे ही करें, जब भी क्वेश्चन में पैसे गिवन ना हो तो वहाँ पे आप 0 लिखें, क्योंकि बाई चांस आपको सेकंड जो नंबर होगा उसमें आपको पैसे गिवन होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम वहाँ 0 फिल करें। मिस्टर वर्मा विदड्रॉ इन हिज बैंक। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया? अपने बैंक से जो पैसे निकाले, कितने निकाले? 722 रुपये एंड 85 पैसे। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 8C में भी एक्सप्लेन किया था। माइनस करने का तरीका सेम है। तो बैलेंस लेफ्ट इन हिज अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन हिज बैंक अकाउंट राम डिपॉजिट होता है जमा करना, ₹1500 इन अक्टूबर। वो क्या करता है? राम जो है अक्टूबर जो उसका मंथ होता है, अक्टूबर का जो मंथ होता है, आपको पता है ना, जनवरी फरवरी इस तरह से मंथ होते हैं 12 आपके। तो जो अक्टूबर का महीना उसमें क्या करता है? वो 1500 रुपये जमा करता है, यानी कि 1500 रुपये, ठीक है। और नवंबर में वो जमा करता है 590, यानी कि 590। एंड दिसंबर में करता है वो 607 रुपये 75 पैसे, यानी कि 607 एंड 75 पैसे। फाइंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन दीज 3 मंथ्स। अब आपको ये बताना है कि उसने टोटल अमाउंट कितना जमा किया 3 महीने में, इन 3 महीनों में। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी लैंग्वेज बनाएंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा इजी है। उसने पहले इतना जमा किया, फिर इतना किया, फिर इतना। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि सपोज करो आप छोटे नंबर से अगर मैं समझाऊँ आपको, पहले यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो आप ये सोच के चलें 10 10 10 3 बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 10 10 3 टाइम्स ऐड करोगे कितना होगा? यस, कितना होगा? 30। तो इस तरह से आपको सेम प्रोसीजर है, आपको रफ कॉपी पर इसको क्वेश्चन को करना है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट जो आपका पेज है उस पर। नेक्स्ट पेज जो है आपका क्वेश्चन का वो है 110, ठीक है। तो 110 पर जो आपका क्वेश्चन है 6, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मीना हैज़ 627 रुपीज़ 43 पैसे विद हर।
नीना के पास कितने हैं रुपए? 627 रुपये एंड 43 पैसे। शी वेंट टू शॉपिंग एंड स्पेंट, स्पेंट मीन्स होता है खर्च करना, वेंट होता है जाना, गई थी मतलब। तो उसने वो क्या गया, वो शॉपिंग पर गई थी और उसने कितना खर्च किया वहाँ पर, कर दिया, खर्च कितना कर दिया यहाँ पे, क्योंकि खर्च हो चुका है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 287 रुपीज 62 पैसे। ओके, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितना रुपए बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब दुकान पे गई, उसके पास कितने थे, अब सपोज करो आपके पास, मैंने जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया था ना, प्रीवियस अभी क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया था उसमें क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास 50 रुपये हैं और आप शॉप पर जाओ या फिर आप शॉपिंग करने जाओ कुछ भी, तो वहाँ से अपने अगर 30 रुपीज़ का सामान ले लिया तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी पर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बोला है रीता परचेज्ड एन इंग्लिश बुक फॉर 158 रुपीज़ 25 पैसे। रीना जो है एक परचेज करती है बुक, उसने एक परचेज करी इंग्लिश की बुक, उसके लिए जो उसने रुपए दिए वो कितने की है, इंग्लिश की बुक कितने की है, वो है 158 रुपये 25 पैसे की है, 25 पैसे की है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी की जो किताब है, हिंदी बुक फॉर इतने की, यानी कि हिंदी की जो किताब उसके प्राइस कितने हैं 129 रुपीज़ 75 पैसे, यानी कि 129 रुपये 75 पैसे, ठीक है। एंड है मैथमेटिक्स, यानी कि आपकी मैथ की किताब जो है उसकी जो है कितने की है, वो है 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ की। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा कौन सी बुक के पैसे हैं तो किसकी हैं, आप सोचेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से आप किसके पैसे ज़्यादा लिखे हैं, तो यस किसके हैं, इंग्लिश बुक के। उसके बाद किसके हैं, मैथ्स के, एंड उसके बाद 3rd नंबर पर हिंदी के, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन ऑल द बुक्स, तो जो उसने स्पेंड किए, खर्च किए बुक किताबों पर, वो कितना किया, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबको टोटल ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल निकाल लेंगे यहाँ पे तीनों का, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टोटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, उसको रीड करेंगे मेरे साथ। सुनील बोक्ड पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर द पोस्ट ऑफिस फॉर इतना, सुनील जो है वो क्या करता है, खरीदता है पोस्ट ऑफिस से क्या, पोस्टेज कितने की, इतने की, एंड गिव करता है वो कितने, इतने करता है, ठीक है। जो स्टैम्प खरीदी उसने, ये समझ के चले आपकी, जो स्टैम्प खरीदी उसने पोस्ट ऑफिस से वो इतने रुपए की खरीदी, कितने की, 59 रुपये 20 पैसे की, ठीक है, 59 रुपीज़ 20 पैसे। ही गेव, यानी कि वो क्या करता है, देता है पैसे, कितने देता है, 27 रुपीज़ 10 पैसे, यानी कि 27 रुपये 10 पैसे टू द पर्सन, किसको देता है, सिटिंग एट द काउंटर, जो काउंटर पर बैठा है। जैसे आपके स्कूल में काउंटर पे मैम होती है ना, और आप वहाँ पे जाते हो कि मैम मेरे पास 50 रुपीज़ है, आप हमें डायरी दे दीजिए, तो वो क्या करती हैं, आपको 40 रुपीज़ की डायरी दे देती हैं और 10 रुपीज़ आपके वापस कर देती हैं। तो सेम है, वो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। उसने क्या किया, उसने जो स्टैम्प है उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी है, लेकिन उसने जो काउंटर पे बैठा है उसको उसने 27 रुपये 10 पैसे दिए। ओके, फिर उसने कहा है आगे क्वेश्चन में, हाउ मच मोर मनी डज शी हैव टू गिव, अब वो उसको कितने पैसे देगा और ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ से आप इसको समझेंगे क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, आप पूरा लंबा, आपको क्या करना है, लैंग्वेज जो है छोटी से छोटी बना के चलनी है, बस कि आपका थोड़ा सा ही लिखने पर आपका लैंग्वेज की जो सेंस है वो सही बने, ठीक है। तो हमें उसने क्या किया, वो ऑफिस गया, ऑफिस से उसने क्या किया, स्टैम्प खरीदी। हमें तो केवल ये बताना है कि स्टैम्प की कॉस्ट क्या है, तो स्टैम्प की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प कितनी है, 59 रुपीज़ 20 पैसे। उसने मनी कितनी है, कितनी थी काउंटर पर, 27 रुपीज़ 10 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे पहले, क्योंकि इतने तो उसकी कॉस्ट है, लेकिन वो उसको इतने दे चुका है, क्योंकि अब उसे कितने देने होंगे वहाँ पैसे ये बताना है। तो कितने देने होंगे, इसमें से जितना टोटल इसकी कॉस्ट है स्टैम्प की, उसमें से इसको माइनस कर देंगे जितना वो दे चुका है, और यहाँ से जो मैंने आपको प्रोसीजर अभी बताया था एक्सरसाइज 8C से, वो ही माइनस करने का तरीका है, एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है।
आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको समझेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला है प्राइस ऑफ ए कर्टेन आर्टिकल्स आर गिवन बिलो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको ये दिए गए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स भी ड्रॉ की हुई है, आप इनको पिक्चर्स को देख कर भी पहचान कर सकते हैं। ये क्या है, बॉल, मेरे साथ इसको रीड करेंगे। ये क्या है, लुक एट द पिक्चर्स। ये है पेंसिल, ये बुक, दिस थर्मस। इन सब का आप यूज कहाँ पे करते हो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इनका यूज़ कहाँ होता है, स्कूल में जब आप आते हो स्कूल में। जैसे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, जब आप अपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अपनी बुक आप क्या करते हो, जब अपने क्वेश्चन जो है अपनी बुक से लिखते हो या फिर आपको फिल करनी हो बुक, आप उसका यूज़ तब करते हो बुक का। पेंसिल का यूज कब करते हो, जब पेंसिल से आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो। ओके, फिर उसके बाद थर्मस, जब आप वाटर यानी कि उसके अंदर पानी आप लेके आते हो घर से और फिर उसको क्या करते हो, पीते हो। ये बोतल का यूज़ होता है आपका, थर्मस का। एंड बॉल, जब आप गेम खेलते हो, ये उसका यूज़ होता है तब। ओके, अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। आगे बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन। अब उसने कितना टोटल खर्च कर दिया। अब इसने साथ में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉल के नीचे इसका ये भी दिया हुआ है कि कौन सा कितने का है, मनी किसके लिए कितनी मनी है। तो देख सकते हैं बॉल कितने की है, 10 रुपीज़, पेंसिल 5 रुपीज़ 50 पैसे, बुक 79 रुपीज़ 80 पैसे एंड थर्मस 82 रुपीज़ 25 पैसे। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन किया है स्टूडेंट, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन। अब उसने कितना टोटल खर्च किया ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिसके बारे में दिया है उसके बारे में करेंगे। बॉल, तो बॉल ये रही। थर्मस आपका ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थर्मस ये रहा, बॉल ये रही। एंड ए पेंसिल, एंड साथ में पेंसिल। तो इनका टोटल कितना है यहाँ पर निकाल देंगे, बस केवल इन 3 चीज़ों का, ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन को बताया है। तो अब है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ए बुक एंड ए थर्मस। केवल आपको यहाँ पे बुक और थर्मस, बुक एंड थर्मस का बताना है कितना खर्च किया। सी वाले में आपको क्या करना है, ए बुक, ए बॉल एंड ए पेंसिल। यहाँ पर आपको उसने कितना खर्च किया आपको ये बताना है। तो बुक पे उसने कितना किया स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक पर उसने कितना किया, यहाँ पर 79 एंड 80 रुपीज़ किए थे। एंड बॉल पर कितने के 10 एंड पेंसिल पर कितने 5 रुपीज़ 50 पैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल देंगे इनको ऐड करके। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, इसको मेरे साथ रीड करेंगे। रीमा हैज़ टू बाई ए बुक फॉर 362 रुपीज़ 75। यानी कि रीमा जो है एक किताब जो खरीदती है उसकी रुपीज़ जो है वो है 362 रुपये 75 पैसे। शी हैज़ ओनली 123 विद हर। उसके पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 123 रुपये, यानी कि 123 रुपीज़। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू पे। अब उसे और पे करने की कितने रुपए पे करने की ज़रूरत है उसको, तो कितने ज़रूरत है। तो कैसे करोगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो कैसे करोगे स्टूडेंट, तो आप माइनस करके निकालोगे ओबियसली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे मेरे साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बुक कितने की थी, इतने की थी, यहाँ पे लिख दिया हमने 362.75 पैसे। शी हैज़ मनी, उसके पास कितने रुपए थे, 123 पैसे नहीं थे, इसलिए पैसे हमने 0 फिल कर दिए। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, माइनस का जो मैंने आपको भी एक्सरसाइज 8C में एक्सप्लेन किया था वही है। यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे एंड उसके बाद जो है लिखेंगे ये लैंग्वेज है आपकी, शी नीड टू पे मनी, उसको ज़रूरत है पैसे देने की, कितनी 239 रुपीज़ 75 पैसे। आई होप ये आपको जो एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन की है ये आपको समझ आई हो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज जो थी ये आपकी 8D थी। ओके, इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज 8E। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 8E का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें आपको बोला है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ द मनी, ऑफ मनी। तो आपको क्या करना है, जो ये मनी दी गई है, अमाउंट दी गई है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 डिजिट है तो ये आपकी बुक में ही हो सकती है एक्सरसाइज आराम से। मैं आपको केवल इसका एक क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड से, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड पर। एंड ये जो बाकी के जो पार्ट हैं इसके B2H, ये आप इसको बुक में ही फिल करेंगे सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक्सरसाइज 8E का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके ऊपर डिजिट लिखी हुई है और उसके नीचे जो डिजिट लिखी हुई है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो ये आप मुझे बताएंगे साइन किसका है। ये आपका आप देख सकते हैं ये किस, आप कुछ इसको क्रॉस भी बोलते हैं, लेकिन ये क्रॉस नहीं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको मल्टीप्लाई ही बोलेंगे, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई जब भी स्टूडेंट्स 0 में की जाती है तो हमेशा याद रखें कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पर 6 ना होके कोई भी नंबर होता, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8 कुछ भी नंबर होता, तो अगर उसकी मल्टीप्लाई में 0 में करती तो हमेशा याद रखें 0 ही आएगा, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6। मल्टीप्लाई करते वक्त स्टूडेंट्स आप ये याद रखें कि आपको टेबल याद जरूर हो। अगर टेबल याद नहीं होगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कतें आएंगी। और अगर फिर भी आपको याद नहीं है, जिन बच्चों को याद नहीं रहते हैं टेबल, वो क्या करें, साइड में पहले एक बार अपना टेबल लिख लें ऐसे करके, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको जब भी आपको जैसे 6 की मल्टीप्लाई 0 में करनी है तो या तो आपको पता है कि 0 ही आएगी, लेकिन 6 1 जा 6, ये क्या होता है 1 है, ये 1 है, 6 1 जा, ये 6 2 जा, ये 6 3 जा, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं साइड से। ओके, अब बात करते हैं 6 5 जा। तो 6 5 जा कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो 30 की 0 यहाँ पे लगाएंगे जब आपका टेंस होते हैं। हमेशा याद रखें अगर डिजिट आपकी 2 नंबर में आ रही है, जैसे कि 6 5 जा मैंने यहाँ पे काउंट किया तो कितना आया था, पहले मेरे साथ देखेंगे 30 आया था। तो हमेशा याद रखें इस तरह की अगर सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप क्या करेंगे, जो इसका वंस पार्ट, क्योंकि ये वंस पार्ट है, ये क्या है टेंस पार्ट है, तो जिसका वंस पार्ट होगा वो तो आप यहीं पर लिखेंगे, एंड इसका जो टेंस पार्ट है वो अगले नंबर पर कैरी कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं 30 का 30 एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर 6 2 जा भी लिख कर वापस यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट्स। आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना है कि 6 5 जा 30 होते हैं, तो अपना चाहे आप रफ में साइड रफ बना के भी कर सकते हैं। तो 6 5 जो होते हैं 30 की जो 0 है यानी कि वंस पार्ट जो है उसको यहाँ लिखेंगे, टेंस पार्ट को कैरी कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर नंबर है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर इसके बराबर में आपका वो नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना 5 के बराबर में आपका एक नंबर और लिखा हुआ है, तब कैरी करेंगे। इफ़ यहाँ अगर ये नंबर नहीं होता तो आप क्या करते, यहाँ पर इसको कैरी नहीं करते, डायरेक्ट 30 लिख देते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 2 जा क्या होते हैं, फिर से आपका एक नया नंबर आया है। अब क्या है इस बार आपका 12। तो 12 देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैम ने कहा था कि केवल वंस पार्ट लिखना है, तो कभी आप यहाँ पे केवल 2 लिख के छोड़ दो उसको, आंसर कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन के आगे आपका नंबर है तो कैरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरी नहीं है, मतलब कि कोई नंबर नहीं है, तो आप कैरी नहीं करोगे। तो 6 2 जा कितने हुए 12। अब बात करते हैं, मैंने इस 2 के ऊपर एक कैरी, आपको कैरी लिखी थी, उसका क्या करेंगे, तो जो 12 आया है 6 2 जा करके उसको क्या करेंगे, उसके नंबर के साथ ऐड कर देंगे। तो 12 3 कितना हो गया आपका यहाँ पर 15 हो गया। तो 15 आप देख सकते हैं 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख के आंसर कर देंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान हो रखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। जैसे 6 की मल्टीप्लाई 0 में की है तो ये थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे 6 के नीचे 6 ये 0 ही लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो इसको इसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जब 6 2 जा 12 कर रहे थे तो 3 को ऐड करके 15 लिखा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं जैसे बताती हूँ कि कैरी को ऐड करना है तो भूल जाते हैं कि 6 2 जा पहले टेबल चला करके टेबल को काउंट करने के बाद कैरी ऐड करना। वो क्या करते हैं 2 को 3 के साथ ऐड कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 2 3 5 कर देते हैं और 6 5 जा करके 30 कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको पहले क्या करना है, टेबल को काउंट करना है इसके साथ, उसके बाद जो नंबर आएगा तब उसको ऐड करना है 3 से। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। एक्सरसाइज 80 आगे के पार्ट जो है वो आप सेल्फ करेंगे प्रैक्टिस घर पे, ठीक है। सो okay students, thank you and have a nice day.